हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश कम्युनिकेटिव का चैप्टर दैट इज बेस्ट सेलर रिटन बाय ओ हेनरी। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से करेक्टर्स हैं। तो फर्स्ट वन मेन करेक्टर इज दैट इज जॉन पेस्कट। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं जॉन पेस्कट कौन है। ही इज अ स्मॉल मैन विद अ वाइड स्माइल। ठीक है, छोटे कद का इंसान है, बड़ी सी स्माइल रहती है इसके चेहरे पर। ही इज अ ट्रैवलिंग सेल्समैन। ठीक है, कौन है ये? सेल्समैन है जो अपने काम के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता रहता है, इसलिए लिखा है यहाँ पर ट्रैवलिंग सेल्समैन। वेरी सक्सेसफुल एट सेलिंग प्लेट ग्लास। ठीक है, तो ये सेल्समैन है तो ऑब्वियसली इसका काम है चीजों को सेल करना। किसको सेल करता है? ये प्लेट ग्लास को। ओके, ही इज वेरी कन्विंसिंग इन हिज आर्ग्यूमेंट्स एंड कैन मैनेज टू टेल बायर्स दैट हिज प्लेट ग्लास कंपनी इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, तो ये बहुत ज्यादा क्या है? कन्विंसिंग है, क्योंकि आपको पता है ये तो एक ऐसा ट्रेट है जो किसी भी सेल्समैन के पास होना ही चाहिए। उसको कन्विंसिंग होना चाहिए, राइट? तभी तो वो बायर्स को कन्विंस कर पाएगा अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, मतलब कि ताकि वो उनके प्रोडक्ट्स को खरीदे, राइट? तो ये भी कुछ ऐसा ही है कि अपने बायर्स को ये यकीन दिलवा पाता है कि इसकी जो प्लेट ग्लास कंपनी है ये बेस्ट है इन द वर्ल्ड। ओके, ही क्रिटिसाइजेस रोमांटिक अनरियलिस्टिक नॉवेल्स। ओके, तो ये क्रिटिसाइज करता है, मतलब निंदा करता है किसकी? जो नॉवेल्स, ठीक है, जो कैसी होती हैं? रोमांटिक होती हैं और काफी ही क्या होती हैं? अनरियलिस्टिक होती हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा करेक्टर जो है वो कौन है। नेक्स्ट इज कर्नल अलायन। ओके, ही इज अ डिसेंडेंट फ्रॉम अ बेल्टेड अर्ल्स फैमिली। ठीक है, बेल्टेड अर्ल्स फैमिली का क्या मतलब हुआ? हाई रैंकिंग ब्रिटिश नोबल मैन विद स्वॉर्ड गिवन बाय मोनार्क। ठीक है, तो यही समझ लीजिए जो ब्रिटिश नोबल मैन, ठीक है, हाई रैंकिंग ब्रिटिश नोबल मैन को ही बोला गया बेल्टेड अर्ल्स। ठीक है, क्योंकि इनको बेल्ट भी दी जाती थी और इनको स्वॉर्ड भी दिया जाता था बाय द मोनार्क्स। कहने का मतलब जो बड़े बड़े रईस लोग हो गए। ओके, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट हिज रिचेस एंड लिव्स ऑलमोस्ट शैबिली। ठीक है, तो इसको अपनी अमीरी की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि ये ज्यादातर शैबिली ही रहता था। शैबिली मतलब अच्छे तरीके से ना ड्रेस्ड होना। ओके, he is a great storyteller and enjoys being told stories and is not discriminating of the lower classes. Okay, तो ये जो है कर्नल अलायन जो है ये सबसे अच्छे स्टोरी टेलर थे, और अगर कोई इन्हें स्टोरीज सुनाए तो ये सुनने में भी काफी स्टोरीज क्या रहते थे? इंटरेस्टेड रहते थे। ओके, एंड ये लोअर क्लास जो, मतलब कहने का मतलब जो लोग इनसे तबके में क्लास में नीचे थे, ये उनसे बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। ओके, ऑलराइट, अब नेक्स्ट कौन है करेक्टर? नेक्स्ट इज जेसी। जेसी कौन है? कर्नल्स डॉटर। ठीक है, ये कर्नल की डॉटर है, जो अभी हमने ऊपर नाम पढ़ा कर्नल अलायन। ओके, चार्मिंग गर्ल एंड वाज अ गुड ऑब्जर्वेंट। ठीक है, ये एक चार्मिंग खूबसूरत सी गर्ल है और ये गुड ऑब्जर्वेंट है। ऑब्जर्वेंट का मतलब आप समझते ही होंगे, ऐसा इंसान जो अपने आसपास की चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करे, देखे। ओके, एंड हैड गॉन टू विजिट हर एलिंग आंट। एलिंग मतलब बीमार। ठीक है, तो ये किसके पास विजिट करने गई थी? अपनी बीमार आंट को मिलने के लिए गई थी। ओके, क्लियर? सो लेट्स बिगिन द समरी। अब समरी में क्या हुआ, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? द स्टोरी बिगिंस ऑन अ ट्रेन। ठीक है, स्टोरी कहाँ शुरू होती है? ट्रेन पर। व्हेन द ऑथर, जो हमारे इस चैप्टर के ऑथर हैं और नरेटर भी हैं, नरेटर कौन है? ओ हेनरी। ओके, वो किसको मिलते हैं? मीट्स वन ऑफ हिज ओल्ड एक्वेंटेंसेस। एक्विटेंसेस मतलब ऐसा इंसान जिसको हम जानते हैं। ठीक है, उनका नाम क्या था? जॉन पेस्कट। ओके, वाइल ट्रैवलिंग टू पिट्सबर्ग आफ्टर 2 years। ठीक है, तो ये जॉन पेस्कट को कब मिलते हैं? हमारे इस चैप्टर के नरेटर कह लो, ऑथर कह लो, ओ हेनरी। ये जॉन पेस्कट को मिलते हैं जब वो पिट्सबर्ग ट्रैवल कर रहे होते हैं, 2 साल के बाद मिलते हैं वो। ओके, जॉन पेस्कट को। जॉन वॉज रीडिंग अ बुक द रोज लेडी एंड द ट्रेविलियन। ठीक है, तो जब वो जॉन को मिलते हैं तो जॉन क्या करता है उस वक्त? एक बेस्ट सेलर, ठीक है, अ बेस्ट सेलर रोमांस, एंड हर्ल्ड इट टू द फ्लोर। ओके, हर्ल्ड मतलब टू थ्रो डाउन। ओके, फेंक देना। तो जब ये जॉन को देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा है कि जॉन जो है वो सीट नंबर 9 पर बैठा होता है, वेयर एज ऑथर जो है हमारा वो सीट नंबर 5 आई थिंक सो उस पर बैठा होता है। ओके, तो जॉन जो है वो एक नॉवल को नीचे फेंकता है जो कि उस टाइम का बेस्ट सेलर था। बेस्ट सेलर का मतलब जैसे होती है ना कोई बुक बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है, तो वो बेस्ट सेलर जो नॉवल थी वो क्या थी? उसका क्या नाम था? द रोज लेडी एंड द ट्रेविलियन। ओके, और जब ऑथर देखता है कि जिसने इंसान ने बुक हटाई अपने चेहरे के आगे से, वो सिर्फ अभी तक उसके बॉल्ड सर को ही देख पा रहे थे। बॉल्ड मतलब गंजे सर को ही देख पा रहे थे, लेकिन जब वो बुक नीचे फेंकता है तो जॉन, जो हमारे ऑथर हैं ओ हेनरी, वो जॉन को पहचान जाते हैं। ओके, क्लियर? एंड आस्क्ड ऑथर इफ ही हैड रेड
कहाँ थे हम, हाँ, जॉन वॉज रीडिंग अ बुक द रोज लेडी एंड ट्रेविलियन, अ बेस्ट सेलर रोमांस, एंड हर्ल्ड इट टू द फ्लोर, ठीक है, नीचे फेंक देता है, एंड आस्क्ड ऑथर इफ ही हैड रेड एनी सच नॉवल एंड स्टार्टेड नरेटिंग द स्टोरी वेयर इन हीरो इज एन अमेरिकन swell who falls in love with a royal princess from Europe and follows her to her father's kingdom. ओके, तो ये आगे की बात हो गई, लेकिन जब आप चैप्टर पढ़ोगे आपके एनसीईआरटी में तो क्या लिखा है कि आपस में जैसे हम होते हैं ना, बहुत सालों के बाद अपने किसी दोस्त को मिले तो हम बहुत सारी बातचीत करते हैं, ठीक है, तो ये भी आपस में कुछ टॉपिक्स जो है उनके ऊपर बातचीत करते हैं, जैसे लिटरेचर हो गया, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी क्या चल रहा है, डेस्टिनेशन कहाँ जाना है, ओके, तो इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करने के बाद तो जॉन जो है वो ऑथर से पूछते हैं, मतलब कि ओ हेनरी से पूछते हैं कि क्या तुमने ये बेस्ट सेलर रोमांस पढ़ा है, ठीक है, कोई भी इस तरीके का पढ़ा है, और वो स्टोरी सुनाने लगते हैं। अभी ऑथर कोई जवाब ही नहीं देते हैं, लेकिन वो खुद ही स्टोरी बताने लगता है जॉन पेस्कट कि जिसमें एक हीरो जो होता है वो अमेरिकन स्वेल, स्वेल मतलब एक ऐसा इंसान जो अच्छा खासा पैसे वाला है, ठीक है, लेकिन वो किसके साथ प्यार में पड़ जाता है, एक रॉयल प्रिंसेस के साथ, ठीक है, जो यूरोप से है, और फिर वो जो अमेरिकन जो स्वेल है वो उस प्रिंसेस का पीछा करता है, ठीक है, और उसके फादर के किंगडम तक पहुंच जाता है उसके पीछे पीछे। ओके, क्लियर। John told the author that the bestsellers are unrealistic, arguing that in real life people marry someone from the same social background and status and generally hunt up somebody in their own station and not royal princess. Okay, लेकिन अब जॉन का यहाँ पर क्या कहना है, जॉन ऑथर को बताते हैं ओ हेनरी को कि इन तरीके के जो नॉवेल्स होते हैं ना, जो ये बेस्ट सेलर्स होते हैं, काफी अनरियलिस्टिक होते हैं। अनरियलिस्टिक का मतलब कि ऐसा इन नॉवेल्स का रियल जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रियल जिंदगी में जो लोग हैं वो उस इंसान से शादी करते हैं जिनका बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड क्या उन्हीं की तरह सेम हो, स्टेटस भी सेम हो उन्हीं की तरह। ओके, और जनरली ऐसे इंसान से शादी करते हैं जो उन्हीं के स्टेशन मतलब कि आसपास जो है वो रहता है, और ना कि किसी एक ऐसे इंसान से जिसमें जो रॉयल प्रिंसेस हो, ठीक है, कहने का मतलब कि उनके सोशल जो बैकग्राउंड है, स्टेटस है, उसमें ज्यादा काफी डिफरेंस हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अमेरिकन स्वेल, ठीक है, पैसा है, लेकिन रॉयल प्रिंसेस का तो मुकाबला नहीं किया जा सकता ना, रॉयल प्रिंसेस तो यूरोप से है, तो काफी रिच होगी। ओके, तो कितना ज्यादा सोशल डिफरेंस हो गया, और ऊपर से देखो स्टेशन का भी कितना अंतर हो गया, ये अमेरिकन कहाँ ये यूरोप तक पहुंच जाता है। ओके, तो वो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ये नॉवेल्स काफी अनरियलिस्टिक होते हैं। ओके, क्योंकि अक्सर रियल जिंदगी में लोग ऐसे लोगों से ही शादी करते हैं जिनका बैकग्राउंड स्टेटस उनकी तरह ही होता है। ओके, एंड वो सेम स्टेशन से ही लोगों को ढूंढते हैं, अपना मैच ढूंढते हैं, कहने का मतलब। ओके, ही मॉक्ड द प्लॉट वेयर द हीरो फॉलोज, ठीक है, तो अब ही यहाँ पर कौन है, जॉन पेस्कट, तो वो मजाक, मॉक्ड मतलब मजाक बनाना, ठीक है, प्लॉट मतलब जो कहानी थी बेस्ट सेलर के अंदर, रोज लेडी एंड ट्रेवेलियन के अंदर, वो उसका मजाक बनाते हैं, ठीक है, वेयर द हीरो फॉलोज अ गर्ल अक्रॉस द वर्ल्ड कॉलिंग इट एब्सर्ड एंड इनकंसिस्टेंट विद एवरीडे लाइफ। ओके, तो उसी चीज को चेंज करके लिख दिया कि वो बिल्कुल उस प्लॉट का, कहानी का मजाक बना रहे हैं जिसके अंदर जो हीरो है वो गर्ल को ना फॉलो करता है, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड, कितनी उसको कंट्रीज घूमनी पड़ती हैं उसके चक्कर में, जो कि बिल्कुल क्या है, एब्सर्ड आइडिया है। एब्सर्ड का मतलब बिल्कुल इलॉजिकल है। ओके, और ऐसा एवरीडे लाइफ में होना पॉसिबल नहीं है। ओके, अब ऑथर जो है, ऑथर हमारे कौन, ओ हेनरी, वो जॉन की बात से बिल्कुल अग्री करते हैं। ओके, देखते हैं क्या जवाब देते हैं। द ऑथर अग्रीड टू जॉन एंड टोल्ड ही ऑल्सो थिंक्स द सेम the way he did about the bestsellers and inquired about John's professional life, to which John replied that he had had his salary raised twice since he last saw him. He was also earning commissions on his sales. He even told him that he had bought a neat slice of real estate and built a house at the East End and considered himself to be on the line of general prosperity. Okay, देखिए कितना सिंपल लिखा है यहाँ पर। अब जो ऑथर है हमारे ओ हेनरी, वो जॉन के साथ बिल्कुल अग्री करते हैं कि हाँ, जैसा तुम सोच रहे हो ना, जो तुम्हारा ख्याल है इन बेस्ट सेलर्स के बारे में, मैं भी वही सोचता हूँ कि ये बड़े अनरियलिस्टिक होते हैं। ओके, और अब वो कहता है कि चलो मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताओ कि तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ किस तरीके की चल रही है। कौन पूछ रहा है, ओ हेनरी पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं, जॉन से पूछ रहे हैं। ओके, जिसका जवाब में जॉन क्या रिप्लाई देते हैं कि जब से वो उनको लास्ट मिले हैं, 2 साल के बाद मिल रहे हैं, तो 2 सालों में उनकी सैलरी 2 बारी जो है वो बढ़ चुकी है, बढ़ोतरी हो चुकी है उसमें, जो इंक्रीमेंट एवरी ईयर होता है। ओके, एंड इसके अलावा वो कमीशंस भी अर्न करते हैं अपनी सेल्स पर। ठीक है, आपको पता है ना, सेल्स जितने भी सेल्समैन होते हैं उनको टारगेट अचीव करना होता है, अगर वो उस टारगेट को अचीव कर ले
देन दे अर्न कमीशंस टू, ओके। और वो बोलते हैं कि मैंने एक अच्छा सा रियल एस्टेट, मतलब मैंने पीस ऑफ लैंड खरीदा है, ओके, और मैंने घर भी बना लिया अपना ईस्ट एंड पे। और वो अपने आप को क्या मान रहा है, जॉन, टू बी ऑन द लाइन ऑफ जनरल प्रोस्पेरिटी। कहने का मतलब मेरा अच्छा खासा बिजनेस जो है, मेरा जो मैं नौकरी करता हूँ, मेरा धंधा जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। प्रोस्पेरिटी मतलब तरक्की मेरी हो रही है, ओके, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। सीन 2। Now John tells the story how he meets his wife to be and narrates the incident as below। ठीक है, अब वो उसकी पर्सनल लाइफ पे चला जाता है जॉन, ठीक है। ऑब्वियसली ऑथर पूछते हैं कि आप अपनी एफिनिटी से मिल रही है। एफिनिटी मतलब होता है ऐसा इंसान जिससे आपकी शादी होने वाली है, ठीक है। तो जॉन आगे से बोलता है हाँ यस, फिर वो अपनी पर्सनल लाइफ का जो किस्सा है वो नरेटर को सुनाने लगते हैं, ठीक है, कि कैसे वो अपनी वाइफ से मिले। और अब वो इंसिडेंट जो है वो नीचे दिया गया है, उस तरीके से हमें एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, ओके। तो क्या है यहाँ पे उनकी पर्सनल लाइफ का इंसिडेंट। जॉन टोल्ड द नरेटर दैट वंस ही वाज ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन टू सिंसिनाटी and saw a young woman across the aisle and immediately felt she was the one he wanted to spend his life with, describing her as the finest looking girl he had ever seen, okay। अब यहाँ पर जॉन क्या बोलते हैं नरेटर को कि एक बार वो जब सिंसिनाटी जा रहे थे तो उन्होंने एक ऐसी यंग मैन को, वुमेन को देखा, ठीक है, जो आयल साइड बैठी बैठी थी। आयल साइड मतलब बाहर की तरफ को, ओके। एंड उसको देखते ही मतलब कि लव एट फर्स्ट साइट, ठीक है, जो हमारे जॉन हैं उनको उस लेडी से प्यार हो गया, ओके। और वो उसको लेडी के बारे में क्या बता रहे हैं कि वो सबसे खूबसूरत लड़की थी जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखी हो, ओके। तो जैसी था उस लड़की का नाम, तो अभी जैसी मतलब वही यंग गर्ल, ओके। तो जैसी वॉज ट्रैवलिंग अलोन, उस वक्त वो अकेली जा रही थी। एंड जॉन बिकेम कैप्टिवेटेड फॉलोइंग हर एज शी स्विच ट्रेन्स ट्रैवलिंग टू लुइसविले एंड थ्रू अदर टाउन्स, ओके। तो जैसी का वो पीछा करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैप्टिवेटेड फील करते हैं। कैप्टिवेटेड का मतलब कि वो मंत्र मुग्ध हो गए हैं, जैसे जैसी ने उनको अपने जाल में फंसा लिया, ओके। और अब वो उसका पीछा करते हैं, ठीक है, और ट्रेन से ट्रेन, एक के बाद एक ट्रेन बदलते हैं। जैसे जैसे जैसी अपनी ट्रेन बदल रही है वैसे वैसे जॉन ए पैस्केट भी अपनी क्या कर रहे हैं, ट्रेन्स जो हैं वो बदल रहे हैं, ठीक है। लुइस वेले से फिर बाकी सारे भी स्टेशन के नाम हैं, ठीक है, तो आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं लुइस वेले से। और जो बाकी सारे स्टेशन थे, ठीक है, थ्रू अदर टाउन्स जो उसने ट्रेन जो है वो स्विच करी, ठीक है। तो जॉन भी वैसा ही करते हैं, ओके। आगे जॉन फॉलोड हर टू हर होम टाउन इन वर्जीनिया, ठीक है। तो फाइनली उस लड़की का पीछा करते करते, जैसी का पीछा करते करते, इस टाइम पर उनको पता नहीं था कि उस लड़की का नाम जैसी है, वो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन मैंने पहले ही ऊपर जैसी लिख दिया है, ओके। तो जॉन जो है वो पीछा करते करते जैसी का कहाँ तक पहुंच जाते हैं, वर्जीनिया तक पहुंच जाते हैं। शी वॉज टेकन टू अ ह्यूज मेंशन बाय एन ओल्ड मैन। अब वो वहां देखते हैं, जब वो स्टेशन से उतरती है ना, तो स्टेशन पर उसको एक ओल्ड मैन लेने के लिए आया है, ठीक है। और वो ओल्ड मैन उसको कहाँ ले जाता है, एक बड़े से मेंशन में ले जाता है, ओके। जॉन कुड नॉट बिलीव दैट द डेस्टिनेशन ऑफ दिस मीडियोकर लुकिंग गर्ल वाज सच अ लेविश ह्यूज मेंशन व्हिच लुक्ड लाइक द कैपिटल लोकेटेड इन द वॉशिंगटन, ओके। अब जॉन को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि जो मीडियोकर लुकिंग गर्ल है, ठीक है, देखने में बड़ी साधारण सी लड़की लग रही है, ठीक है, कि उसकी डेस्टिनेशन मतलब जहां वो जाएगी वो एक बड़ा सा, ठीक है, ह्यूज मेंशन होगा, ठीक है, जो बिल्कुल किसकी तरह लग रहा है, कैपिटल लोकेटेड इन वॉशिंगटन, ओके। तो वॉशिंगटन में जो बड़ा सा कैपिटल मतलब बड़ी सी जो ह्यूज बिल्डिंग, ओके, उसकी तरह लग रहा है। अब आगे क्या होता है, आफ्टर गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हर फ्रॉम हिज होटल लैंडलॉर्ड, जॉन गॉट टू नो दैट इट वाज कर्नल अलायन, जेसीज फादर, द बिगेस्ट एंड फाइनेस्ट मैन इन वर्जीनिया, ओके। तो अब यहाँ पर जो जॉन ए पैस्केट है वहां पर रुकने का सोच लेते हैं, क्योंकि उस लड़की से उन्होंने बातचीत करनी थी। उस लड़की से उन्होंने क्यों बात करनी थी, क्योंकि वो उस लड़की से प्यार करने लगे थे और उससे शादी करना चाहते थे। तो यही बोलते हैं कि मैं वहां पर रुकता हूँ होटल में, और मैं अपने होटल के लैंडलॉर्ड से पूछने लगता हूँ कि ये किसका घर है। कहने का मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करने लगते हैं, और उस दौरान उन्हें पता चलता है कि ये किसका घर है, कर्नल अलायन का, जो कि जैसी के कौन है, फादर हैं, जो कि वर्जीनिया में सबसे रईस हैं, बिगेस्ट एंड द फाइनेस्ट मैन, ओके, क्लियर। अब क्या होता है आगे, ऑन द थर्ड डे ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू जैसी, ठीक है। तो तीसरे दिन उनको मौका मिलता है जैसी से बात करने का। तो जैसी मतलब वही लड़की जिसका वो पीछा कर रहे थे, और उसी मीटिंग के दौरान एंड में जब पूरी बातचीत हो जाती है ना, तो एंड में वो जाते हुए उस लड़की से उसका नाम पूछते हैं, जब वो बताती है कि उसका नाम क्या है, जैसी है, ओके। Having no direct excuse to talk to her, John asked if she knew where fictional Mr. Hinkle lived. ओके, अब बात करने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना था ना, शुरुआत तो करनी थी।
अब लेकिन जॉन ए पैस्केट के पास तो कुछ ऐसा रीजन था ही नहीं कि वो क्या बात करें, तो वो नकली में मिस्टर हिंकल कोई है, ठीक है, फिक्शनल मतलब मन घड़ंत, ओके। तो वो मिस्टर हिंकल के बारे में पूछते हैं कि मिस्टर हिंकल कहाँ रहते हैं, जबकि असल में इस नाम का व्यक्ति कोई वहां नहीं रहता है, ओके क्लियर। ये जस्ट वो इसलिए करते हैं ताकि वो बातचीत शुरू कर सके, ओके। एज द कॉन्वर्जेशन प्रोग्रेस्ड, ठीक है, कहाँ चले गए हम, ये रहा, यहाँ से करते हैं हम। एज द कॉन्वर्जेशन प्रोग्रेस्ड ही कैंडिडली टोल्ड हर हु ही वाज एंड व्हाई ही हैड फॉलोड हर बिकॉज ही वांटेड टू मैरी हर, ठीक है। अब जैसे जैसे उनकी बातचीत आगे बढ़ती है तो जॉन ए पैस्कट उस लड़की को, कहने का मतलब जैसी को, सब कुछ बता देते हैं कि कैसे उन्होंने उसका पीछा करा, ठीक है, और क्यों पीछा करा, क्योंकि वो उससे शादी करना चाहते हैं। Here Jessie revealed that she already knew that he had been following her and was glad he did. Okay, अब जैसी यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा था ना इसके करेक्टर में कि ये बहुत ज्यादा क्या है, ऑब्जर्वेंट गर्ल है। ऑब्जर्वेंट मतलब जो अपनी आसपास की सराउंडिंग्स पर नजर रखती है बाखूबी, ओके। तो अब यहाँ पर उनकी बातचीत के दौरान जैसी इस चीज को रिवील आउट करती है कि वो पहले से ही जानती थी कि जॉन उसका क्या कर रहे थे, पीछा कर रहे थे, और वो इस बात से खुश थी कि उन्होंने उसका पीछा किया। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो भी जॉन को क्या करने लगी थी, पसंद करने लगी थी, ओके। अब आगे क्या होता है, शी टोल्ड हिम दैट हर फैमिली वॉज वेरी प्राउड and that her father would never approve of a common traveling salesman marrying her, and her father would feed him to the hounds if he dared to talk to him about his proposal. Okay, अब जैसे यहाँ पर क्या बोलती है जॉन को कि उसके फादर जो है कभी भी इस चीज की मंजूरी नहीं देंगे कि उनकी बेटी की शादी, करने का मतलब जैसी की शादी एक मामूली से ट्रैवलिंग सेल्समैन के साथ हो, ओके। और अगर जॉन उसके फादर से बात करने के लिए गया डायरेक्टली तो उसके फादर उसको हाउंड्स को खिला देंगे। हाउंड्स का मतलब होता है जंगली कुत्तों को, ओके क्लियर। अब आगे देखते हैं। द नेक्स्ट डे जॉन रीच द मेंशन टू मीट कर्नल, ठीक है, लेकिन जॉन पूरा डिटर्मिन्ड था, उसको ये था कि नहीं उसने कर्नल से मिलना है और जैसी से शादी करने की बात करनी है, ओके। तो कर्नल को मिलने के लिए चला जाता है शार्प एट 11। ही वाज सरप्राइज्ड टू सी द worn आउट इंटीरियर्स एंड ओल्ड फर्नीचर, ओके। तो जब वो जाता है वहां पे तो कर्नल जो है वो दरवाजा खोलते हैं और वो यही बोलता है कि मैं प्लेट ग्लास कंपनी के का सेल्समैन हूँ और मैं उसी के बारे में बातचीत करने यहाँ आया हूँ, ओके। तो कर्नल उसको अंदर ले लेते हैं मेंशन के। जब वो अंदर जाता है तो वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि उसका जो इंटीरियर है ना वो काफी worn आउट है, ओके, और ओल्ड फर्नीचर है वहां पे। However, कर्नल अराइव्ड इन स्टाइल ऑल्दो हिज क्लोथ्स वर shabby, लेकिन कर्नल अपने पूरे टोरे में ना एंट्री करता है, ठीक है, जबकि उसके क्लोथ्स कैसे हैं, शैबी मतलब गंदे, ओके। ही वाज इनिशियली नर्वस एक्सपेक्टिंग टू बी थ्रोन आउट ऑफ द विंडो फॉर हिज ऑडेसिटी इन फॉलोइंग जेसी फ्रॉम सिंसिनाटी, ओके। ऑडेसिटी मतलब हिम्मत, क्लियर। अब उसको कैसा लग रहा है, यहाँ पर ही कौन है, ही यहाँ पर है जॉन, ठीक है। इनिशियली उसको काफी नर्वस फील हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि जब वो कर्नल से बात करेंगे और उनको ये बताएंगे कि कैसे उन्होंने जैसी का पीछा करा, उनकी बेटी का पीछा करा, तो पक्का कर्नल उठाकर उसको विंडो से क्या कर देंगे, बाहर फेंक देंगे कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, ओके, कि वो उसकी बेटी को सिंसिनाटी से फॉलो करते हुआ आ रहा है, ओके। Instead of using flowery language, Pescud acts as a salesman of his own character. He tells the colonel everything truthfully, how he followed Jessie, his feelings for her, his profession as a traveling salesman for a plate glass company, his salary and his prospects. Okay. अब यहाँ पर देखो जो जॉन ए पैस्केट है वो बहुत समझदारी दिखाता है, वो बिल्कुल भी फ्लारी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करता। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लारी लैंग्वेज, कि हाँ मीठे मीठे बोलना, जैसे फ्लावर जो होते हैं ना, बिल्कुल भी वैसी, कहने का मतलब फेक कुछ भी प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं करता और वो बिल्कुल एक सेल्समैन की तरह ही एक्ट करता है और कर्नल को सब कुछ बता देता है कि कैसे उसने उनकी बेटी को फॉलो किया, ठीक है, उसकी क्या फीलिंग्स है उनकी बेटी के टुवर्ड्स, ठीक है, उसका क्या प्रोफेशन है, वो ट्रैवलिंग सेल्समैन है फॉर अ प्लेट ग्लास कंपनी, उसकी कितनी सैलरी है और उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स, मतलब फ्यूचर में क्या उसके इरादे हैं, ओके। आफ्टर हियरिंग पेस्कट स्टोरी कर्नल, एक मिनट, आफ्टर हियरिंग पेस्कट स्टोरी कर्नल अलाइन वाज अम्यूज्ड रेदर देन एंग्री, ठीक है। पेस्कट की स्टोरी सुनने के बाद कर्नल अलाइन जो है वो काफी अम्यूज्ड नजर आते हैं रेदर देन एंग्री, ठीक है, अम्यूज मतलब खुश, ठीक है, उनको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। द टू मेन टॉक्ड फॉर ओवर 2 आवर्स, और उनकी यही बातचीत 2 घंटे में बीत जाती है, ठीक है, 2 घंटे हो जाते हैं उनको बात करते हुए। शेयर एनेक्डोट्स व्हिच ब्रोक द आइज एंड एस्टैब्लिश रेपो, ठीक है, एनेक्डोट्स मतलब अब यहाँ पर कोई स्टोरी कर्नल बता रहे हैं, पहले जॉन ने पूरी अपनी स्टोरी किस्सा बता दिया,
अब यहाँ पर कर्नल अपने किस्से जो हैं वो शेयर करने शुरू हो गए हैं जॉन के साथ, ठीक है, जिससे उसकी जो रैपो है, ठीक है, इज्जत वो बनने लगती है कर्नल की नजरों में। ओके, अब पैस्कर्ड्स Pescat's straightforwardness and sincere affection for Jesse won Colonel over. ओके, तो पेस्केट का यही स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, बिल्कुल भी उसने इधर उधर बात घुमाई नहीं, सीधा जो सच्चाई थी उस सच्चाई पर टिका रहा और उसी तरीके से कर्नल से बात करी। और उसकी अफेक्शन फॉर जेसी, अफेक्शन मतलब वही लव केयरिंग नेचर फॉर जेसी, ठीक है, उसने कर्नल का दिल जीत लिया। ओके, अब इतनी देर में, क्योंकि ये तो सारी बातचीत किस्सा कहाँ चल रहा है, ट्रेन के ऊपर चल रहा है, जब नरेटर हमारे जो ओ हेनरी है वो कहाँ जा रहे थे, पिट्सबर्ग जा रहे थे। ओके, जब पिट्सबर्ग जा रहे थे तो जॉन उनको मिलता है। ओके, तो अब यहाँ पर इतनी देर में ट्रेन जो है वो कॉकडाउन पहुंच जाती है, ठीक है, जो कि बड़ी डल और स्केरी प्लेस है। और अब यहाँ पर जॉन ने उतरना था, ठीक है, बिफोर गेटिंग ऑफ द ट्रेन। अब यहाँ पर जो हमारे ऑथर हैं ओ हेनरी, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि वो ऐसी जगह पर क्यों रुक रहा है, क्यों उतर रहा है कोकटाउन में। ओके, जहां पर उसकी प्लेट ग्लास जो है इतनी सेल वो नहीं कर पाएगा, इतनी उम्मीद नहीं है प्लेट ग्लास को सेल करने की। ओके, एंड वो जाते जाते ये भी पूछता है कि तुमने अपनी स्टोरी का तो कंक्लूड ही नहीं करा, अब तुम्हारी शादी हो गई है उस लड़की के साथ या नहीं, जैसी के साथ कि नहीं। लेकिन अब बिफोर गेटिंग ऑफ द ट्रेन ही टोल्ड द ऑथर दैट ही वाज एक्सेप्टेड बाय देम एंड इट हैड बीन अ ईयर सिंस दे गॉट मैरिड एंड कर्नल लिव्ड विद देम। ओके, तो यहाँ पर वो जाते जाते अपनी पूरी जो है जिंदगी के बारे में बता देता है कि हाँ अब 1 साल हो चुका है उसकी शादी को हुए। ओके, एंड कर्नल भी उन्हीं के साथ रहता है, कहने का मतलब जेसी और उसके साथ। ओके, अब नेक्स्ट क्या होता है, इन द एंड नरेटर आस्क्ड जॉन व्हाई ही वाज गेटिंग ऑफ एट सच अ प्लेस वेयर ही कुड नॉट गेट गुड बिजनेस। ओके, तो वही चीज कि तुम यहाँ क्यों उतर रहे हो ऐसी जगह पर जहां तुम्हें अच्छा बिजनेस नहीं मिलेगा। जॉन टोल्ड हिम दैट व्हेन दे वर रिटर्निंग फ्रॉम अ लिटिल ट्रिप टू Philadelphia, Jesse saw some petunia flowers in pot in one of the windows in Corktown. Okay, so he thought he would drop off there for the night so that he could take up some of the cutting or blossoms for her. He even invites the narrator over to his place. Okay, तो सबसे पहले उसका रीजन जान लेते हैं कि वो वहां कोकटाउन पर क्यों उतरता है। ओके, तो कोकटाउन पर उतरने का उसका क्या रीजन है, वो क्या बताता है कि वो इस जगह पर इसलिए रुका है क्योंकि एक बार जब वो अपनी जेसी के साथ ट्रिप से आ रहा था, जो उनकी ट्रिप कहाँ के लिए थी, फिलाडेल्फिया के लिए थी, फिलाडेल्फिया के लिए थी, तो जेसी ने यहाँ पर कोकटाउन में किसी एक बार विंडो के बाहर एक पोट पर पेटूनिया फ्लावर्स देखे जो जेसी को बहुत पसंद आए, ठीक है, और वो चाहती है कि वो फ्लावर्स जो है वो उसके लिए ले जाना चाहता है। ओके, तो यही बोल रहा है कि मैं इसलिए यहाँ रुकना चाहता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ रुकूं एक रात और मैं कुछ कटिंग्स उस फ्लावर की, ठीक है, ब्लॉसम्स जो है मैं उसके लिए ले जाऊं। ओके, और जाते जाते वो हमारे नरेटर को, कहने का मतलब ओ हेनरी को इनवाइट भी करता है कि कभी मेरे घर आओ। ओके, एज द ट्रेन मूव्स द राइटर एड्रेसेस जॉन एज ट्रेविलियन एज हिज स्टोरी वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ बेस्ट सेलर। ओके, अब जैसे ही जॉन ए पेस्केट जो है ट्रेन से उतर कर चले जाता है और ट्रेन आगे बढ़ने लगती है, तो ऑथर की नजर जो है उस बेस्ट सेलर पर गिरती है, रोज रेडियन ट्रेवलन पर, जो ऑथर ने, जो जॉन ए पेस्केट ने पढ़कर नीचे फेंक दी थी, ठीक है, ये कहकर कि जो नॉवेल्स होते हैं, रोमांटिक नॉवेल्स होते हैं, काफी अनरियलिस्टिक होते हैं, ठीक है, इनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ऑथर की नजर जब उस नॉवल पर जाती है तो वो जॉन को, ठीक है, बिल्कुल उस नॉवल के किरदार के साथ रिलेट करते हैं, ट्रेवलियन के साथ। क्यों? क्योंकि जॉन की जिंदगी उस हीरो ट्रेवलियन से कम नहीं थी। बिल्कुल, ट्रेवलियन कौन? जो बेस्ट सेलर का करेक्टर। ओके, क्लियर? आई होप सब आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अब चैप्टर आपको पूरा समझ आ गया होगा। इस चैप्टर में आयरनी क्या है वो समझ लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से आयरनी का क्वेश्चन बहुत आता है। आयरनी का मतलब जैसा बोलो उसका ऑपोजिट हो जाना, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि जॉन ए पैस्केट का क्या बिलीफ है कि जो ये नॉवेल्स होते हैं काफी क्या होते हैं, अनरियलिस्टिक होते हैं, इनका रियल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता, जबकि उसकी खुद की जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो काफी अनरियलिस्टिक है। ओके, अब वो क्या कहता है कि रियल जिंदगी में लोग जो है मैरी करते हैं तो उनमें सोशल स्टेटस उनका सेम रहता है, सोशल बैकग्राउंड सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ क्या हुआ, उसकी शादी जेसी के साथ हुई, ठीक है, जो कि बेल्टेड अर्ल्स फैमिली, मतलब कि हाई ब्रिटिश नोबल फैमिली से बिलोंग करती थी, बड़ा सा विला था जिसका, उनके सोशल बैकग्राउंड भी बहुत अलग थे, ठीक है, स्टेटस बहुत अलग था। ओके, क्लियर? और उनका स्टेशंस भी काफी अंतर थे। स्टेशंस मतलब जहां वो रहते हैं, वो बोलता है ना कि जब कोई असल जिंदगी में कोई अपने लिए मैच ढूंढता है तो वो सेम स्टेशन से ढूंढता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ ऐसा तो नहीं हुआ।
ओके, तो उसकी कहानी तो बिल्कुल जो नॉवल में लिखा हुआ हीरो था उसकी तरह थी। ओके, क्लियर। जबकि उसका मानना उल्टा था। ओके, तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे, द एंडिंग ऑफ ओ हेनरीज बेस्ट सेलर इज आयरनिक as John Prescott, a salesman who scoffs at romantic novels as unrealistic. Scoffs मतलब मजाक बनाता है ऐसे रोमांटिक नॉवेल्स का, उनको क्या कहकर, अनरियलिस्टिक कहकर, reveals he married a woman from a higher social class just like the hero in the book he was mocking, proving his life mirrors the fiction he dismissed. Okay, वो तो ये बोलता है कि नॉवेल्स काफी अनरियलिस्टिक होते हैं, लेकिन वो खुद क्या रिवील करता है कि उसकी शादी एक ऐसी औरत के साथ हुई है जो हायर सोशल क्लास से बिलोंग करती है। ठीक है, जस्ट लाइक द हीरो, उस हीरो की तरह। ठीक है, जिसका वो मजाक बना रहा था। ठीक है, जो उस नॉवल में था। ओके, प्रूविंग हिज लाइफ मिरर्स द फिक्शन। मिरर्स मतलब कि उसकी लाइफ बिल्कुल उस फिक्शन की तरह है, उस मनगढ़ंत नॉवल की तरह है। ओके, ही डिसमिस्ड मतलब जिसको उसने नीचे ट्रेन पर फेंक दिया था, ये कहकर कि ऐसी कहानियां रियल लाइफ में होनी पॉसिबल नहीं है, जबकि उसकी लाइफ में रियल वो ही हो रहा था जैसा कि नॉवेल्स में दिखाया जाता है। ओके, आई होप सो अब आपको पूरे चैप्टर की जो समरी है वो समझ में आ गई है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चिल्ड्रन बाय बाय।